स्ट्रेट लाइन्स चैप्टर नंबर 10। तो इसमें हमने पढ़ा अभी तक स्लोप ऑफ लाइन, योकुन थे उद्या स्लोप ऑफ लाइन व्हेन थीटा इज गिवन and slope of line when 2 points are given, x1 y1 and x2 y2। अगर हमारे पास थीटा गिवन है तो स्लोप निकाल सकते हैं, अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो स्लोप निकाल सकते हैं। अभी हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइन्स। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। Lines are of 3 types. One is horizontal, other is vertical, and the third one is slanting. Ta ifir gobar yok durs na ifir 45 degree na mena god barabar etha pat andaz par दोनों, हाँ बस 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 था। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमें पढ़ना है। इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन जो है इक्वेशन तो बाद में देखेंगे इसकी। लाइन्स आर ऑफ 3 टाइप्स, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड स्लांटिंग लाइन। अब स्लांटिंग लाइन इस पोजीशन में होती है या इस पोजीशन में होती है। आपने इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। इस लाइन की इक्वेशन तो आप बताओगे, लेकिन इसके लिए आपके पास कोई क्लू होना चाहिए, ठीक है, जिस बुनियाद पे आप इस लाइन की इक्वेशन बताओगे। अगर इस लाइन की आपने इक्वेशन बतानी है तो इस लाइन का हमें कोई ना कोई चीज़ गिवन तो होना चाहिए ना। हम किस लाइन की इक्वेशन बनाएंगे, कुछ इसमें से गिवन होना चाहिए, तब जाके हम इसकी इक्वेशन आपको बताएंगे। अब इक्वेशन ऑफ लाइन में आपने क्या क्या पढ़ना है, आपके पास गिवन क्या क्या होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन, सबसे पहला है हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन। आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, उसकी आपने इक्वेशन बतानी है। आपके पास एक वर्टिकल लाइन होगी, उसकी आपने इक्वेशन बतानी है। आपके पास एक स्लांटिंग लाइन होगी, उसकी आपने इक्वेशन बतानी है। लेकिन उस स्लांटिंग लाइन में आपको पहले गिवन होगा स्लोप और पॉइंट। क्या क्या गिवन होगा? देखो लाइन की इक्वेशन आपने बहुत सारी देखी है, जैसे 10th में देखा 3x + 2y = 8, दिस द इक्वेशन ऑफ द लाइन। लेकिन ये कैसे बनी है, इसके लिए आपको क्या गिवन था, वही हम बात कर रहे हैं। तो अगर आपने इक्वेशन ऑफ लाइन, स्लांटिंग लाइन की अगर हम बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन वो पढ़ेंगे, वर्टिकल लाइन की इक्वेशन वो पढ़ेंगे, स्लांटिंग लाइन की इक्वेशन पढ़ेंगे। लेकिन इस स्लांटिंग लाइन में आपको 2 चीजें गिवन होंगी। एक, इस लाइन का स्लोप आपको पता होगा, आपको गिवन होगा, और इस लाइन का आपने एक पॉइंट गिवन होगा। से फॉर एग्जांपल पॉइंट है यहाँ पे P x1 y1। जब भी हम लिखते हैं ना एक्स वाई होता है आर्बिट्री पॉइंट, यह हमें नहीं पता होता है, ठीक है, ये एक आरजी पॉइंट होता है। लेकिन जब नंबरिंग होती है ना x1 y1, मतलब ये गिवन होगा, यहां पे लिखा होगा 2, 3, 5, 7। तो आपने इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। इस लाइन के 2 चीजें आपके पास है, क्या क्या? इस लाइन का आपको स्लोप क्वेश्चन बताएगा, वही से इस लाइन का स्लोप इतना है, और आपको क्वेश्चन बताएगा इस लाइन का एक पॉइंट। फिर है 2 पॉइंट्स। अभी इस बार क्या क्या गिवन होगा? लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, स्लोप गिवन नहीं होगा। एक पॉइंट होगा ये और दूसरा पॉइंट होगा x2 y2, ठीक है। तीसरा होगा फिर 5th नंबर 5, उसको हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? ये बहुत आसान है, आपको सिर्फ एक पढ़ना है, ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा। इस केस में क्या क्या गिवन होगा? स्लोप और इंटरसेप्ट। आपको पता है इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट भी एक कोऑर्डिनेट ही होता है, लेकिन ये खास कोऑर्डिनेट होता है, ये इस एक्सिस पे होता है, या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। मिसाल के तौर पर ये लाइन है, इस लाइन का आपको स्लोप गिवन होगा m। आज तो और एक क्वेश्चन में इस लाइन का स्लोप गिवन होगा। अब इस लाइन पे कितने सारे पॉइंट्स है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। क्या शॉर्टकट? इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में से एक पॉइंट आपको क्वेश्चन वहीं से बताएगा कि ये इसका पॉइंट है, और वो पॉइंट कौन सा होगा? या तो एक्स एक्सिस का होगा, से फॉर एग्जाम्पल 0, b, या तो वाई एक्सिस पे होगा तो 0, b होगा, या तो एक्स एक्सिस पे होगा तो a, 0 होगा। तो इस लाइन का एक पॉइंट, वो भी पॉइंट इंटरसेप्ट होगा,
या इसका स्लोप भी साथ में गिवन होगा, या वो वाई इंटरसेप्ट होगा या एक्स इंटरसेप्ट। फिर है लास्ट वन, इंटरसेप्ट फॉर्म। इस बार स्लोप गिवन नहीं होगा, इस बार दो इंटरसेप्ट गिवन होंगे, एक एक्स इंटरसेप्ट और दूसरा वाई इंटरसेप्ट। इज दैट क्लियर? फिलहाल ये हमारे टॉपिक्स है, इन्हीं को हमने पढ़ना है। अब देखो कैसे शुरू करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन की। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज 0। अगर मैं बात करूं इस लाइन की, सारी हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, होती है नहीं होती है? चाहे वो यहां से हो चाहे वो यहां से हो, हॉरिजॉन्टल लाइन्स सारी क्या होती है? पैरेलल टू वाई एक्सिस। अच्छा मुझे बताओ, जो ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये कहां से पास हो रही है? सपोज 1 2 3, ये कहां से पास हो रही है? 3 से। लेकिन किस वाले 3 से, एक्स या वाई पे? वाई। सो यहां पे पॉइंट है y इज इक्वल 3, द पॉइंट हियर इज y इज इक्वल 3 और इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 0, 3। ठीक, तो इस लाइन की आपको पता है क्या इक्वेशन होगी? इस लाइन की इक्वेशन होगी, इसमें x एब्सेंट रहेगा, इस लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। पैरेलल किसको है? x एक्सिस को। इक्वेशन में x नहीं आ रहा है, इक्वेशन में क्या आ रहा है? y। से फॉर एग्जाम्पल दिस इज 0, इट इज 1 हियर, इट्स -2 हियर। क्या मुझे आप बताओगे इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू -2। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a, वेयर a इज सम पॉइंट विच लाइज ऑन y एक्सिस। नहीं समझे? मुश्किल है, बहुत बार पढ़ा होगा आपने। अच्छा अब वर्टिकल की बात करेंगे। वर्टिकल लाइन्स कौन सी लाइन्स होती है? विच आर पैरेलल टू y एक्सिस। पास कहां से हो रही है? x एक्सिस से। तो x एक्सिस पे पॉइंट है 1 2 3, तो इस लाइन की इक्वेशन मुझे बताओ। इस लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3, जहां से पास हुआ x इज इक्वल टू 3। इस लाइन की इक्वेशन 1, -2, तो इस लाइन की इक्वेशन मुझे बताओ। इस लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2, क्योंकि ये x के इस पॉइंट से पास हो रही है पैरेलल y एक्सिस को, लेकिन इक्वेशन है x इज इक्वल टू -2। तो वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल टू a। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर y एब्सेंट होता है, सॉरी x एब्सेंट होता है, वर्टिकल लाइन के अंदर x एब्सेंट, सॉरी y एब्सेंट होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन में x एब्सेंट होता है, वर्टिकल लाइन में y एब्सेंट होता है। इज दैट क्लियर? अगर तो कुन साथ आइस का लाइन से फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 4, कैन यू टेल मी विच लाइन इज दिस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल? इट इज वर्टिकल लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। इट्स पैरेलल टू दैट वेरिएबल जहां जो इसमें एब्सेंट है, इसमें y एब्सेंट है तो पैरेलल टू y एक्सिस। अगर हमारे पास होगा y इज इक्वल टू 0, ये कौन सी लाइन है? ये हॉरिजॉन्टल है, y पे हॉरिजॉन्टल है, लेकिन ये बजाते खुद x एक्सिस है। x एक्सिस की भी तो इक्वेशन होगी ना, ये भी तो लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल 0, नॉट x इज इक्वल 0, क्योंकि ये y के 0 से पास हो रही है। कहां से पास हो रही है? ये है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ये आपको पता ही होती है। अब हम पढ़ेंगे स्लांटिंग लाइन्स की बात करेंगे। देखो कितना आसान है, विन लाइक पे पता है। अभी हमारा टॉपिक है पहला पॉइंट, दैट इज स्लोप एंड पॉइंट। पढ़ क्या रहे हम? इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब आपने इक्वेशन ऑफ लाइन को बनाना है, ठीक है? तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमें चाहिए। इक्वेशन ऑफ लाइन मैं आपको दो चीजें दे रहा हूं, एक स्लोप एंड पॉइंट। मान लो स्लोप m है और मान लो पॉइंट x1 y1 है, ठीक है? दो चीजें मैं आपको यही से दे रहा हूं, आप वहां से मुझे बना के दोगे इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन ये है x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये ओरिजिन है। मान लो अभी लाइन ऐसे पास हो रही है,
इस लाइन की आपने इक्वेशन बनानी है। इस लाइन का एक पॉइंट गिवन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, वो सेकंड में भी होगा, थर्ड में, कहीं पे भी हो, ठीक है। यम लाइन हुंद अख पॉइंट आस गिवन, सास मे बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पास गसान, मे बी सास सेकंड क्वाड्रेंट में पास गसान। अभी ये लाइन थर्ड में भी पास हो रही है, फोर्थ में भी पास हो रही है, तो फर्स्ट, थर्ड या फोर्थ में कोई एक पॉइंट आपको गिवन होगा, ठीक। और जो आपको गिवन होगा वो दोनों नॉन जीरोज होंगे। नॉन जीरो मतलब ना ये जीरो होगा ना ये जीरो होगा, क्योंकि जब भी एक्स और वाई में एक जीरो होता है, मिसाल के तौर पर 0, y, तो क्या ये पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में होगा कि एक्सिस पे होगा? ये तो एक्सिस पे होगा, और ये पॉइंट y एक्सिस पे होगा। अगर दो में से पहला x है और दूसरा 0 है तो फिर तो ये पॉइंट x एक्सिस पे होगा। तो ये समझे, ठीक है। अगर दोनों नॉन जीरोज होते हैं तो पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर दो में से एक 0 है, अगर x 0 है तो y एक्सिस पे पॉइंट होगा, अगर y 0 है तो x एक्सिस पे पॉइंट होगा, और अगर दोनों 0 होते हैं तो ऑरिजिन होता है, ठीक है। अब इस लाइन का, जिस लाइन की आप इक्वेशन बनाने जा रहे हो, उस लाइन का आपको स्लोप गिवन है और एक पॉइंट गिवन है। पॉइंट होगा ऐसे x1 y1, वो यहां पे होगा, यहां पे होगा, कोई भी पॉइंट कहीं पे भी होगा, ठीक। और इसका स्लोप गिवन है। मे भी कभी स्लोप गिवन नहीं होगा तो थीटा गिवन होगा, थीटा से आप खुद ब खुद स्लोप निकाल सकते हो। माओ समझ, थीटा से आप क्या निकालोगे? आपको स्लोप चाहिए ही चाहिए, फिर चाहे वो थीटा गिवन हो, चाहे वो डायरेक्टली स्लोप ही गिवन हो। देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, अच्छा इस लाइन पे कितने सारे पॉइंट्स हैं? देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। पहली बात ये, विदाउट वेरिएबल इक्वेशन नहीं बनती है, ये आपको मैंने पहले भी बताया था। वेरिएबल के बगैर इक्वेशन नहीं बनती है। से फॉर एग्जांपल 3 + 5 = 8, इसको हम इक्वेशन नहीं कहेंगे। इक्वेशन में वेरिएबल होते हैं और फिर उन वेरिएबल्स को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे, इस लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। उन पॉइंट्स में से हम एक पॉइंट मानते हैं। देखो इस पे कितने पॉइंट्स है, ठीक है। नून कितने पॉइंट्स है जो हमें पता है? सिर्फ एक। हम मानेंगे कुछ देर के लिए, हम कंसिडर करेंगे हमें और एक पॉइंट भी पता है। ये मान लो A है, ये मान लो P है, पता नहीं है हमें, लेकिन हम इसको आर्बिट्री तौर पर लेंगे, एक आर्बिट्री पॉइंट लेंगे, दैट्स x, y। इन दो पॉइंट्स में से गिवन पॉइंट कौन है? A। ये हमने आर्बिट्री पॉइंट लिया, कुछ देर के लिए हमने माना, ये हमें पता, अदरवाइज हमें ये पता, ये वेरिएबल है, अननोन है। अच्छा इस लाइन का स्लोप आपको पता है, m है। इस लाइन के दो पॉइंट्स पता है, आपको पता है, वी नो दैट स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, कौन कौन सा पॉइंट है हमें गिवन? x1 y1 और xy। स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, स्लोप ऑफ लाइन इज m विच इज इक्वल, क्योंकि स्लोप तो गिवन है m। स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स y - y1 होता है y2 - y1, लेकिन y2 नहीं, जो यहां पे वही लिखूंगा ना, इट्स y - y1 डिवाइड बाय x - x1, ठीक। विच गिव्स अस, ये इधर लेकर जाएंगे, सो y यहां पे 1 है, डिवाइड बाय 1, सो इट्स 1 into दिस, y - y1 इज इक्वल टू m into x - x1। ये बन गई इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या बन गया? इक्वेशन ऑफ लाइन। फॉर एग्जाम्पल बात करेंगे एग्जाम्पल की। से फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक लाइन है जिसकी आपने इक्वेशन बनानी है, उस लाइन का स्लोप 1/2 है और उस लाइन का एक पॉइंट गिवन है 3, 4। अब बताओ लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y - y1, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। y - y1, सो इट्स y - y1 इज 4, है ना। ये y गिवन नहीं होगा, ये तो वेरिएबल है, इसका यहां पे होना बहुत जरूरी है। ये गिवन होगा y - y1, y - 4 इज इक्वल टू m। m इज व्हाट? 1/2 x - x1, x - x1, x - 3। अच्छा स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है?
लाइन इस फॉर्म में होगी कि इस फॉर्म में? लाइन इस फॉर्म में होगी, बिकॉज हमें पता है पॉजिटिव स्लोप जब होता है तो लाइन इस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में। अच्छा चेक करते हैं, तो क्या बना y माइनस 4। अच्छा एक काम करते हैं, 2 यहाँ से मल्टीपल करेंगे, इट्स 2 इंटू वाई, माइनस 2 4 8 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। एक्स यहाँ शिफ्ट करो या y उधर शिफ्ट करो, यहाँ पे माइनस 8 ले लो, माइनस 8 यहीं पे रखो, माइनस 3 यहाँ लेकर आओ तो प्लस 3, वहाँ पे x है, ये उधर लेकर जाओ तो माइनस 2y। ठीक, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 5। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। बना हुआ इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको इस लाइन का एक पॉइंट पता था, अब आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स निकाल सकते हो। लाइन के कितने पॉइंट्स आपको पता थे? सिर्फ एक, और इसका स्लोप गिवन था। अब इस लाइन की आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स निकाल सकते हो। अब इस लाइन को हम ड्रा भी करेंगे। देखो एक पॉइंट इसका गिवन है, कौन सा पॉइंट है? लाइन को ड्रा करने के लिए कितने पॉइंट्स होने चाहिए? 2, तो दूसरा निकालेंगे हम। पुट x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल, व्हाट्स रिमेनिंग? माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 5, और ये y इज 5/2, दैट इज 2.5। 2 तो दूसरा पॉइंट इसका बना 0, 2.5। इस लाइन को ड्रा करके देखते हैं। एक पॉइंट इसका है 3, 4, इट्स 1 2 3, 3, 4 सपोज हियर, और दूसरा पॉइंट है इसका 0, 2.5, 2.5 इज हियर, 0, 2.5 एंड 3, 4। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बनेगी। इसी लाइन की इक्वेशन वो है ये वाली, x माइनस 2y इज इक्वल टू -5। नहीं समझे? समझ आवा? और इस लाइन ये एक एंगल बनाएगा, ठीक है? आपको पता है कौन सा एंगल बनाएगा? हाँ, एक्यूट एंगल बनेगा, और उस एक्यूट एंगल पे tan का वैल्यू कितना होता है? 1/2। ठीक है, समझ आवा? हमें एंगल नहीं चाहिए, हमें लाइन चाहिए, लाइन की इक्वेशन चाहिए, वो हमने बनाई। तो हमने पढ़ा स्लोप एंड इसका एक पॉइंट गिवन था, स्लोप था m, पॉइंट था x1 y1, इक्वेशन है, याद रहेगी इक्वेशन, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। अब एक पॉइंट नहीं, लाइन की इक्वेशन बनाने के बाद आप हजारों पॉइंट्स निकाल सकते हो। ठीक, दूसरा है हमारा स्लोप एंड इंटरसेप्ट। है तो पॉइंट ही, ये पॉइंट ही है, लेकिन इस बार ये पॉइंट खास पॉइंट है, ये इंटरसेप्ट है। ये किसी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है, ये किसी एक्सिस पे लाई करता है। तो इंटरसेप्ट तो दो होते हैं, ये स्लोप है, ये इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट दो होते हैं, पहला होगा एक्स इंटरसेप्ट, क्या होगा? एक्स इंटरसेप्ट, और दूसरा होगा वाई इंटरसेप्ट। आपको ये याद रहेगा ना, आप कोई भी इक्वेशन निकाल सकते हो, चाहे वो इंटरसेप्ट हो, चाहे वो एक नॉर्मल पॉइंट हो। अगर किसी कभी आपको ये इक्वेशन याद नहीं रहेगी ना, तो आप डायरेक्टली इसको याद रखो कैसे किया हमने। ठीक है, समझ आ रहा है? तो x इंटरसेप्ट इज से फॉर एग्जांपल 0, d एंड y इंटरसेप्ट इज c, सॉरी यहां पे d, 0, क्योंकि x इंटरसेप्ट है ना, y का वैल्यू 0 होगा, और यहां पे y इंटरसेप्ट है तो x का वैल्यू 0 होगा, इट्स 0, c। ठीक, और स्लोप क्या होगा? स्लोप दोनों केस में m होगा। समझ आ रहा नहीं यार? अब इसकी इक्वेशन पढ़ेंगे। स्लोप होगा और इंटरसेप्ट, वो भी एक्स इंटरसेप्ट गिवन होगा। देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1, y माइनस 0, ठीक, इज इक्वल टू m, तो स्लोप है, स्लोप तो m ही है, x माइनस x1, x माइनस d, which gives us y is equal to m into x minus d। जरा बताओ ये क्या मिला हमें? इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन इट स्लोप एंड x इंटरसेप्ट इज गिवन। और आपको इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप बस इसको याद रखो। ठीक है, अच्छा अब ये गिवन है, ये 0, c, तो इट्स y माइनस y1 c
m is slope, x minus x1 is 0, so which gives us y minus c is equal to mx, which gives us y is equal to mx plus c. अभी फर्क देखो, y is equal to mx minus d, m बाहर है, x minus d ब्रेसेस के अंदर है, और दूसरा देखो y is equal to mx अलग है प्लस कांस्टेंट अलग है, ठीक है, और इसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन मानते हैं। आगे आप केमिस्ट्री में कभी पढ़ते हो, फिजिक्स में पढ़ते हो, इक्वेशन ऑफ लाइन, आप इस फॉर्म को वहां पे कंसिडर करते हो, ज्यादातर पढ़ा है कभी केमिस्ट्री में, सुना कभी लाइन, या फिजिक्स में कभी लाइन को सुना, तो आपने लाइन को कैसे पढ़ा होगा वहां पे, y इज इक्वल mx प्लस सी, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म माना जाता है लाइन का। अच्छा, इस y इज इक्वल mx प्लस सी में क्या क्या होता है, जो x का कोएफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है, और जो c होता है वो y इंटरसेप्ट होता है। मिसाल के तौर पर आपको एक इक्वेशन है y इज इक्वल 4x प्लस 1, ये 4 क्या है, ये स्लोप है, ये 1 क्या है, ये y इंटरसेप्ट है, ये पॉइंट है 0,1, ये इंटरसेप्ट है, लेकिन कौन सा इंटरसेप्ट, y पे ये एक पॉइंट है। जब इस लाइन को ड्रा करोगे ना, स्लोप इसका 4 है, तो मतलब लाइन ऐसे होगी, होगी ना ऐसी लाइन। अगर आपने इसको रफली ड्रा करना है, स्लोप 4 मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए लाइन ऐसे होती है। कहां से पास हो रही है लाइन, 0,1 से, 0,1 से, तो आप इसको ऐसे ज्वाइन करोगे, ये है y इज इक्वल 4x प्लस 1। अगर रफली, अगर आपको ड्रा वैसे करना है एग्जैक्टली, फिर तो आपको और एक पॉइंट भी चाहिए, ठीक है। कभी क्या होता है, आपको लाइन गिवन होती है, आपको क्वेश्चन में कई होता है कि आप इसका स्लोप बताओ, हमें क्या बताना है, स्लोप। थीटा गिवन नहीं है, 2 पॉइंट्स गिवन नहीं है, आपको फिर भी स्लोप बताना है, तो आप लाइन को, किसी भी लाइन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, आपको स्लोप मिलेगा वहां से। मिसाल के तौर पर आपके पास एक लाइन है 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 9, क्या करोगे, स्लोप बताना है, तो आप 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9 लिखोगे, आप y इज इक्वल 2 डिवाइड करोगे -1/2x प्लस 9/2, ये हमें मिला स्लोप इस लाइन का। क्या मेरे पास थीटा था, क्या मेरे पास 2 पॉइंट्स है लाइन के, नहीं, मेरे पास, मैंने इस लाइन को कन्वर्ट किया इस फॉर्म में, वहां से मुझे मिला स्लोप। अभी तक हमने 2 चीजें पढ़ी, एक, जब एक लाइन का स्लोप गिवन होगा और उसका कोई भी एक पॉइंट गिवन होगा, ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन ये होती है, इसको आपने याद रखना, यहीं से सारा कुछ डिराइव होता है, यहां से। अगर आपको ये पता है ना, यहीं से सारा कुछ डिराइव होता है, इसी पे फिर हमने पढ़ा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर एक्स इंटरसेप्ट गिवन है तो इसको याद रखना, गोटा नहीं है, और अगर वाई इंटरसेप्ट है इसको भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको आप जहन में रखोगे, y is equal to mx plus c, where m is the slope and c is y intercept, not x intercept। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन माना जाता है। इज दैट क्लियर? तो आगे चलते हैं। इस बार स्लोप नहीं, इस बार लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, एक x1 y1 और दूसरा x2 y2। अब याद रहे और ध्यान रहे, इधर आपको लाइन के 2 पॉइंट्स पता है, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या पढ़ा, एक हमें स्लोप पता होना चाहिए और एक पॉइंट होना चाहिए, हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत नहीं है, लेकिन स्लोप का यहां जरूरी है। स्लोप मतलब m है, तो यहां पे स्लोप गिवन नहीं है, आपको स्लोप चाहिए ही चाहिए। अभी बताओ मुझे स्लोप कहां से लेकर आओगे। देखो इस लाइन के सिर्फ 2 पॉइंट्स गिवन है, आपको चाहिए स्लोप, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इस लाइन में सिर्फ स्लोप गिवन है, इस लाइन का 1 पॉइंट गिवन है, हमें 2 पॉइंट्स नहीं चाहिए, 1 पॉइंट होना चाहिए, लेकिन स्लोप मैंडेटरी है। तो अगर स्लोप मैंडेटरी है तो स्लोप कहां से लेकर आओगे। स्लोप हमें पता है, जब 2 पॉइंट्स होते हैं ना, स्लोप होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस मकलिया एम पैरेशन स्लोप, ठीक है। तो अगर मुझे 2 पॉइंट्स भी है, स्लोप मैं खुद से निकाल सकता हूं। अगर स्लोप ही गिवन है तो बेटर है, अगर स्लोप गिवन नहीं है तो 2 पॉइंट्स गिवन है तो हम स्लोप इजीली निकाल सकते हैं। अब इस देखो इधर ये लाइन है, ठीक है, लाइन के कितने पॉइंट्स गिवन है, 2। अब हमें 2 नहीं 1 ही चाहिए, ठीक है गोबर। इस लाइन के 2 पॉइंट्स हमें पता है, x1 y1 और
x2 y2। इस लाइन का स्लोप गिवन नहीं है, हमने स्लोप निकाला यहां से m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। मकला स्लोप इज द टेंशन। अब इसमें यूज करेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन इट्स 2 पॉइंट्स आर गिवन इज y माइनस y1। अभी आपके पास 2 पॉइंट्स है, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो, इसको भी कंसिडर कर सकते हो। हमें अब एक ही चाहिए, हमें 2 पॉइंट्स नहीं चाहिए। अब कितने चाहिए? हमें चाहिए थे 2 पॉइंट स्लोप निकालने के लिए, वो हमने निकाला। अभी आपको दोनों कंसिडर नहीं करने, सिर्फ एक को कंसिडर करना है। किसको कंसिडर करेंगे? पहले या दूसरे को, जो मर्जी है। तो इट्स y माइनस y1, अब ये तो y1 ही है, इज इक्वल टू m, व्हाट्स m? y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब ये तो x1 है। मैं आपको पहले ही बताया, आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रहा तो मतलब आपको सिर्फ एक पॉइंट ढूंढना है और स्लोप ढूंढना है। अब मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 पॉइंट्स है 2,3 एंड 5,7। 2 पॉइंट्स लाइन के गिवन है, स्लोप कोई गिवन नहीं है। सबसे पहले आप क्या करोगे? स्लोप निकालोगे। ऐसा नहीं है कि आप इसमें आप सब्स्टिट्यूट करते जाओगे, पहले ही स्लोप निकालो। इस झंझट को लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे हम m लिखेंगे। स्लोप निकालो। 7 माइनस 3 कितना हुआ? 5 माइनस 2 3। सो व्हाट इज स्लोप? 4/3। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे 4 रखते हैं ताकि थोड़ा, अच्छा 7 माइनस 3 4, 4 माइनस 2 2, तो स्लोप कितना आएगा? 2 आएगा। इजी कैलकुलेशन। अब लाइन के 2 पॉइंट से मुझे 2 नहीं 1 चाहिए, क्योंकि मैंने स्लोप निकाला। ठीक है, तो ये लाइन मान लो, इस लाइन का ये वाला पॉइंट है 2,3 और ये है 4,7। किसको कंसिडर करोगे? दोनों में से किसी एक को। पहले इसको कंसिडर करके देखते हैं। सो इट इज दिस y माइनस y1, y माइनस y1 इज 7 इज इक्वल टू m। मैं इस फॉर्म में नहीं लिखूंगा, मैंने ये निकाल के रखा ना m, तो m कितना है? 2 into x minus x1, that is 4. So y minus 7 is equal to 2x minus 8. ठीक है कबूर? और 2x ये भी उधर ही लेकर जाओ, माइनस y, ये यहाँ पे माइनस 7। आपको ऐसा समझ आया? नहीं, ऐसा करते हैं, ये माइनस 2x, ये प्लस y, ये माइनस 8 और ये उधर जाके प्लस 7। सो माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 1, और माइनस कॉमन निकालोगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर मैंने इस पॉइंट को कंसिडर किया, मैं चेक करूंगा इक्वेशन में चेंज होगी कि इक्वेशन सेम रहेगी। लाइन तो एक ही है, इक्वेशन भी सेम होनी चाहिए। सो इट इज y माइनस y1, y माइनस 3, इस बार 3 इज इक्वल टू m 2 है, इंटू x माइनस x1। इस बार हमने वो वाला पॉइंट नहीं, ये वाला पॉइंट कंसिडर किया, तो 2। इट्स y माइनस 3 इज इक्वल 2x माइनस 4। 2x इधर लेकर आओ, यहाँ पे ऑलरेडी y है, माइनस 4 है, ये इधर लेकर जाओ प्लस 3। सो इट इज माइनस कॉमन, तो ये प्लस 2x, ये माइनस y, यहाँ से बचा था माइनस 1, अब जब माइनस कॉमन निकालो तो प्लस 1। सेम इक्वेशन है। क्या सीखा आपने? अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, सबसे पहले आप क्या निकालोगे? स्लोप। फिर आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसी को याद रखो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m। आपको पता चला, 2 पॉइंट्स में से किसी एक को भी कंसिडर करो तो आपको इक्वेशन सेम ही मिलेगी। ठीक है, so this equation of line. Fourth is, it is intercepted form. Intercepted form of a line. इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा टॉपिक है, इसमें से हमें इंटरसेप्टेड फॉर्म था, इमदाद से कर दो, इसमें से हमें इंटरसेप्टेड फॉर्म ऑफ ए लाइन पढ़ना है। तो इंटरसेप्टेड फॉर्म ऑफ ए लाइन मीन्स इस बार हमें कोई स्लोप गिवन नहीं होगा, इस बार दोनों इंटरसेप्ट से होंगे। ठीक है, इस बार क्या होगा? इस बार इंटरसेप्ट गिवन होंगे। इट्स लाइक दिस,
ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये ओरिजिन, एक लाइन है इस फॉर्म में से, फॉर एग्जांपल लाइन का कोई राइस, या तो वो यहां से होगी, इन दो एक्सिस को टच करेगी, या तो वो इनको टच करेगी, या तो इनको इंटरसेक्ट करेगी, या तो यहां से होगी। ठीक, अब लाइन जो है स्लांटिंग, वो हर बार एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं एक एक पॉइंट पे, तो इन पॉइंट्स को हम इंटरसेप्ट्स बोलते हैं। ये जो लाइन है एल, जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, इसके दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन से विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इन दो पॉइंट्स को इंटरसेप्ट्स बोलते हैं। ये हमें गिवन होंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है a, 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है से फॉर एग्जांपल 0, b। ठीक, तो लाइन के दो पॉइंट्स गिवन है, लेकिन वो दो पॉइंट्स इस बार इंटरसेप्ट्स है। क्या है वो इस बार? इंटरसेप्ट्स। ठीक है, एक x इंटरसेप्ट है a, 0 और y इंटरसेप्ट है 0, b। इज दैट क्लियर? तो लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए हम हमेशा क्या निकालते हैं? पहले स्लोप निकालते हैं। सो m इज इक्वल, या हम ऐसा करते हैं, हमने वो पढ़ा ना 2 पॉइंट फॉर्म, जब लाइन के दो पॉइंट्स गिवन है उसमें भी हमने स्लोप ही निकाला था पहले। जब लाइन के दो पॉइंट्स गिवन है x1 y1 एंड x2 y2 एक, और जब लाइन का एक पॉइंट गिवन है x1 y1 एंड इसका स्लोप गिवन है, तो इस बार लाइन की इक्वेशन है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। मैंने कहा आपको बस इसको याद रखो, आप हर एक इक्वेशन निकाल सकते हो। अब इस बार दो पॉइंट से स्लोप नहीं है, तो पहले स्लोप निकालेंगे, फिर जाके यूज करेंगे इट्स y माइनस y1 इज इक्वल टू, अब स्लोप क्या है? y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो हम इनका भी स्लोप निकालते हैं। स्लोप इज m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1। अब यहां से आओ या यहां से जाओ, जो मर्जी है, इट इज 0 माइनस b डिवाइड बाई a माइनस 0, it's minus b by a. So the slope of this line is m is equal to minus b by a. Is that clear? अब इस बार equation of line using this slope and one point, दो में से एक पॉइंट को इस्तेमाल करो और स्लोप को इस्तेमाल करो। So equation of line is y minus y1। किसको आप इस्तेमाल करोगे, इसको या इसको? दो में से किसी एक को इस्तेमाल करो, आंसर सेम रहेगा, आंसर में कोई चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इसको इस्तेमाल करते हैं। y माइनस y1, y माइनस 0 इज इक्वल टू m इज हियर, हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं इक्वेशन को, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 इज इक्वल टू m स्लोप माइनस b बाई a इंटू x माइनस x1, दैट इज b, सॉरी 0, सॉरी a। So y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई, इट्स y माइनस 0, y माइनस 0 इज y इज इक्वल टू माइनस b बाई a इंटू x माइनस a। अभी a जाएगा यहां, इज इक्वल टू माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी। इतना ठीक है। अब ये माइनस बी एक्स इधर आएगा, ये प्लस बी एक्स बनेगा, बी एक्स यहाँ से ऑलरेडी प्लस ए वाई है और साथ में बचा ए बी। अब डिवाइड बोथ साइड्स बाय किससे करेंगे? ए बी से करेंगे। डिवाइड बोथ साइड्स बाय ए बी, सो इट्स बी एक्स बाई ए बी प्लस ए वाई बाई ए बी इज इक्वल टू ए बी बाई ए बी। अभी बताओ क्या क्या बचा? बी और बी कैंसिल तो क्या बचा? एक्स बाई ए और ए कैंसिल तो क्या बचा? वाई बाई बी इज इक्वल टू यहाँ से बचा 1। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्टेड फॉर्म। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक लाइन आपको दे दूं x बाई 4 प्लस वाई बाई 5 इज इक्वल टू 1, इज दिस इक्वेशन ऑफ लाइन? यस, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको इस लाइन की क्या जानकारी, इस लाइन के बारे में आपको क्या पता है? इसके इंटरसेप्ट्स आपको पता है। आप इस लाइन को इजीली ड्रा कर सकते हो ऐसे। ये लिया हमने x पे 4,
ये लिया हमने y पे 5, इन दो को करो ज्वाइन, इस लाइन की इक्वेशन ये है। नहीं समझे? समझ आवा? तो लाइन के आपको रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे पॉइंट्स, वो आपको ऑलरेडी पता है, दैट्स 4 and 5। दिस इज इंटरसेप्टेड फॉर्म ऑफ लाइन, बट रिमेंबर इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्टेड फॉर्म में x और y दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। दोनों के कोएफिशिएंट्स यहाँ पे अगर हम इसको इग्नोर करेंगे, न्यूमरेटर में दोनों के कोएफिशिएंट्स 1 होने चाहिए, बीच में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और राइट साइड पे सिर्फ 1 होना चाहिए, 2 और 3 और 4 नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको ऐसे बताऊं x/4 y/5 इज इक्वल टू, ये लाइन तो है, क्या ये इंटरसेप्टेड फॉर्म ऑफ लाइन है? नहीं है। व्हाट्स द रीजन? यहां से 2 है। अब इसको इंटरसेप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे? 2 को इधर लेकर आएंगे, सो इट्स 2 4 8, 2 5 10, यहां से बचा 1। अब इंटरसेप्ट 4 और 5 नहीं, बेसिकली क्या है? 8 and 10। इज दैट क्लियर? समझ आवा? अच्छा, अगर ऐसे हो 2x + 4y इज इक्वल टू 8, तो 8 को करेंगे डिवाइड बोथ साइड्स, तो इट्स 8 8, ये हमें वैसे पढ़ना भी है, नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक हमारा यही है। अच्छा, 2 1s are 2, 4s are 4, 1s are 4, 2s are 8, 8 cancel, so the remaining portion is x/4 y/2 is equal to 1। this is intercepted form of line where the intercepts are 4 and, सुनो बेटा, नॉर्मल फॉर्म। जब भी आप इक्वेशन ऑफ लाइन बनाते हो ना, लिसन, जब भी आप इक्वेशन ऑफ लाइन बनाते हो आपके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। आपने एक लाइन की इक्वेशन बनानी है, अगर उसका पॉइंट और स्लोप पता है तब जाके आप लाइन की इक्वेशन बना सकते हो, अगर उसके 2 पॉइंट्स पता है तब जाके आप इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकते हो। अब इस बार भी क्या है, एक लाइन की आपने इक्वेशन बनानी है। अब उस लाइन का क्या गिवन है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। लिसन, ये लाइन है जिसकी आपने इक्वेशन बनानी है, ठीक है। ये लाइन एल की आपने इक्वेशन बनानी है। इस लाइन का कोई भी चीज आपको गिवन नहीं है, ना इसका पॉइंट गिवन है ना इसका स्लोप गिवन है, ठीक। अब गिवन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। गिवन है कि हमने ऑरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है, किस पे? लाइन पे। किस पे ड्रा किया है? लाइन पे। ऑरिजिन से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है। तो गिवन लाइन का कुछ भी नहीं है, लाइन का ना कोई पॉइंट गिवन है ना स्लोप गिवन है, बट लाइन से कनेक्टेड, इस लाइन एल से कनेक्टेड और एक लाइन है जो ऑरिजिन से आ रही है और इस पे परपेंडिकुलर है। क्या है इस पे? परपेंडिकुलर, ठीक। अच्छा, इस लाइन परपेंडिकुलर की लेंथ हमें पता होगी, जैसे पता कुछ यूनिट शेप, ऑरिजिन से लेकर यहां तक पॉइंट P तक या पॉइंट A तक की डिस्टेंस कितनी है वो हमें पता है, ठीक। और आपको पता है इस परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं? इस परपेंडिकुलर को नॉर्मल कहते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या होता है? नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर लाइन, बट ये ऑरिजिन से होती है, ठीक है। इसकी खासियत है ये, और वरना यहां पे भी नॉर्मल ही है, ये भी परपेंडिकुलर ही है, लेकिन ये वाला परपेंडिकुलर कहां से? ऑरिजिन से, तो इसको नॉर्मल कहेंगे। अच्छा, इस नॉर्मल में और क्या है? ये नॉर्मल जो है ये एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है, से फॉर एग्जांपल थीटा। क्या बना रहा है? थीटा बना रहा है, ठीक है। तो इस लाइन की जानकारी, इसका कुछ भी नहीं गिवन है, और इक्वेशन हमें इस लाइन की बनानी है, एल की। तो जानकारी हमें इसके बारे में, इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, लेंथ जो है वो हमें पता है, इस लाइन की लेंथ हमें पता है फ्रॉम ऑरिजिन टू दिस पॉइंट, और ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल थीटा बना रहा है। दिस थीटा इट मे बी ऑब्ट्यूस, अगर ये लाइन ऐसी हुई सो इट मे बी एक्यूट, अगर ये लाइन ऐसे हुई, ये नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर है, तो यहां से कौन सा एंगल बन रहा है? ऑब्ट्यूस, ठीक है। अगर ये लाइन ऐसे है तो ये नॉर्मल है, तो ये कौन सा एंगल बन रहा है? रिफ्लेक्स, है ना, रिफ्लेक्स, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से देखना। अगर ये लाइन ऐसे है और ये नॉर्मल है तो ये भी तो रिफ्लेक्स आ रहा है,
ठीक है ना। फिलहाल एक पे ट्राई करते हैं तो फिर बाकी आपको खुद समझ आ जाएगा उसमें क्या करना है। अच्छा, मुझे करना क्या है बेसिकली, मुझे लाइन की इक्वेशन चाहिए। लाइन के हमें कितने चीजें चाहिए, दो, या तो पॉइंट और स्लोप, या तो दो पॉइंट्स पता होने चाहिए। अब लाइन का हम स्लोप भी निकालेंगे, इस लाइन का हम एक पॉइंट भी निकालेंगे, पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे हम। देखो कैसे, ड्रा ए परपेंडिकुलर AM फ्रॉम द पॉइंट ए ऑन एक्स एक्सिस, इस पे हमने ड्रा किया, ठीक। अभी बताओ मुझे, इन ट्राइंगल AOM, अच्छा गिवन क्या है, OP जो OA जो है इसकी लेंथ P यूनिट्स है, इसकी लेंथ क्या है, P यूनिट्स। इन ट्राइंगल AOM मुझे बताओ साइन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज AM डिवाइड बाय OA। AM is equal to OA sin theta, which is equal to P sin theta, ठीक। अच्छा, cos थीटा किसके बराबर है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट्स OM बाय OA। तो OM हमें नहीं पता है, OA cos थीटा, OA is P cos थीटा, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ A के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, A के कोऑर्डिनेट्स मतलब उसके कंपोनेंट्स होते हैं x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट। x कंपोनेंट इज व्हाट, OM, है ना, ये वाली लेंथ, एंड y कंपोनेंट इज AM। अब मुझे पता है A के कोऑर्डिनेट्स OM और AM है, तो OM किसके बराबर है, P cos थीटा, AM किसके बराबर है, P sin थीटा। तो मतलब पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स जो है, अब हमें वो पता चले, कैसे पता चलेंगे, देखो कैसे पता चलेंगे। AM P आपको गिवन होगा, थीटा आपको गिवन होगा। जब थीटा और P गिवन है तो आपको वैल्यू मिलेगा यहां से। मिसाल के तौर पर P का वैल्यू 2 है, ये जो थीटा है ये 30 डिग्री है, तो साइन 30 किसके बराबर है, 1/2, तो हमें मिला AM। अब समझ, अब A के कोऑर्डिनेट्स है OM एंड AM। OM इज P cos थीटा, P sin थीटा। तो इस लाइन L के बारे में हमें एक पॉइंट पता चला। अब क्या चाहिए हमें, स्लोप। तो देखो स्लोप कैसे निकालेंगे, फ्रॉम फिगर में जो OA है वो परपेंडिकुलर टू L है, OA जो है वो L को परपेंडिकुलर है। अच्छा, OA का हमें थीटा पता है, हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। OA इसका थीटा हमें पता है, जब थीटा पता होती है तो हम स्लोप निकाल सकते हैं। L का हमें कुछ भी नहीं पता है, तो इसमें क्या कनेक्शन है, वी नो दैट इफ द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर to each other by condition of parallelism, perpendicularism, by condition of perpendicularism, when the two lines are perpendicular to each other, so by condition of perpendicularism slope of L is the reciprocal। तो क्या होता है, M1 is equal to -1/M2, यही है ना, और their product is -1। हम ऐसा लिखेंगे, when the two lines are perpendicular to each other, therefore slope of L into slope of OA is equal to -1। इसमें से हम OA का स्लोप निकाल सकते हैं क्योंकि इसका थीटा गिवन है। सो स्लोप ऑफ therefore slope of L is equal to -1 by slope of OA। अभी बताओ स्लोप ऑफ OA क्या होगा, tan थीटा, है ना, tan थीटा, इट्स -1 by tan थीटा। अब tan थीटा बनेगा cot थीटा और cot बनेगा -cos by sin। आपने स्लोप भी निकाला L का, L का स्लोप निकाला क्योंकि आपको थीटा पता है, तो cos थीटा भी पता चलेगा, sin थीटा भी पता चलेगा, मतलब cot थीटा आपको पता चलेगा। क्लियर।
अब हमें स्लोप और पॉइंट दोनों पता है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब पॉइंट ये है, सो इट्स y माइनस y1 p sin थीटा is equal to m. Slope is this minus cos theta by sin theta into x minus x1 is p cos theta. अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई। इट इज sin theta y sin theta minus p sin square theta। ठीक है, sin theta चला गया ना इधर, y के साथ भी मल्टीपल और p साइन थीटा के साथ भी मल्टीपल इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा x कॉस थीटा, ये और ये साइन तो चला गया इधर लेफ्ट में, माइनस और माइनस प्लस p कॉस क्या थीटा। नहीं समझे? समझ आया मैंने कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया? साइन चला गया लेफ्ट पे इन दो के साथ और वहां पे बचा कॉस वो इन दो के साथ। अब यहां से y साइन थीटा x इधर लेकर आओ तो x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा, यहां पे ऑलरेडी है ना, इज इक्वल राइट पे क्या है p कॉस स्क्वायर थीटा और ये जाएगा राइट पे प्लस p साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहां पे बचा x कॉस थीटा y साइन थीटा इज इक्वल p कॉमन, व्हाट्स रिमेनिंग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। So x cos theta plus y sin theta is equal to p। तो जब भी आपके पास, एंड रिमेंबर ये डिराइवेशन है, आपने क्वेश्चन में ऐसे नहीं करना है आप ओ ए निकालो ओ एम निकालो, नहीं। अब आपके पास देखो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन आपको निकालनी होगी, इस लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी होगी, उसके नॉर्मल की लेंथ गिवन होगी और उस नॉर्मल का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ थीटा गिवन होगा। तो आप लिखोगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। जो बनेगा वो इस लाइन की इक्वेशन नहीं, इस वाली लाइन की इक्वेशन जो हमें रिक्वायर्ड चाहिए, हमें उस लाइन की इक्वेशन होगी x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। आपको समझ नहीं आया? इतना याद रखना, आप इस लाइन की इक्वेशन नहीं निकाल रहे हो, आपने निकाली इस लाइन की इक्वेशन। ठीक है, इस लाइन का एक पॉइंट और इस लाइन का ये स्लोप जब आपके पास था तब जाके ये इक्वेशन बनी, लेकिन आपने पूरा डिराइव नहीं करना है, आपने सीधे क्या करना है, आपके पास थीटा और p दोनों गिवन होंगे, थीटा भी गिवन होगा p गिवन होगा, तो आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म इज x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। समझ आवा?